आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अम कुन्तुम शुहदाअ इज़ हज़र याक़ूबुल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व इलाहन वाहिदा। मुअज़्ज़ज़ अल्लाह तबारक व तआला का बेहद एहसान व करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको आज मुबारक दिन जुमे का दिन और जुमे की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह हम सब का आना और ये चंद लम्हा के लिए अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनना कबूल फरमाए। मुअज़्ज़ज़ अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुबारका में हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और उनके बेटों का जिक्र फरमाया है। हर बाप अपनी औलाद के लिए पूरी ज़िंदगी कोसा रहती हैं, फ़िक्रमंद होते हैं। हर बाप अपनी औलाद के लिए ये चाहता है कि मेरी औलाद हमेशा हमेशा के लिए खुश रहे, उसकी ज़िंदगी में अमन हो, चैन हो। हर बाप की ये ख्वाहिश हुआ करती है कि मेरी औलाद मेरी नज़रों के सामने कामयाब हो जाए, मेरी औलाद अच्छे सरमाए के मालिक हो, किसी के मोहताज न हो और अपने बाल बच्चों की तरक्की को देख करके माँ बाप खुश होते हैं। लेकिन थोड़ा सा फर्क है मेरे मोहतरम, माँ बाप तो हम लोग भी हैं, अल्लाह सबको औलाद से नवाजा है, जिन्हें नहीं दिया है अल्लाह उसे अता फरमाए। लेकिन एक वो हस्तियां हैं जो हमारे ईमान की बुनियाद, जिस पे यकीन व एतमाद, जिस पे ईमान लाना, वो अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो भी माँ बाप हैं, वो भी किसी के, उनकी भी कोई औलाद है और उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने के लिए हमें तालीम दी जा रही है। हर अमल को करके बताया जा रहा है। वो बाप बने, वो भी पहले किसी के बेटे रहे, फिर वो बाप बने, फिर अपनी औलाद की कैसे तरबियत करना है, अपनी औलाद से कैसी गुफ्तगू करनी है, अपनी औलाद के लिए क्या सोचना है, यही चीज़ न है, इसी की इत्तिबा करना है ना। उसी राह को चल करके दिखाया कि इस तरह से जिंदगी गुजारी जाती है और जो इस तरह से चलेगा, इस राह पे चलेगा, ये बताए हुए रास्तों को इख्तियार करेगा, वही दोनों जहां में कामयाब होगा। तो याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी तरह से अपनी औलाद के बारे में फिक्रमंद होते हैं और आखिरी वक्त आ रहा है, आखिरी वक्त है, इस दुनिया से रुखसती का आखिरी वक्त आ गया है। अपने बेटे को इकट्ठा करके क्या पूछ रहे हैं? मा ताबुदून मिन बादी, बेटे से कह रहे हैं मा ताबुदून मिन बादी,
ए मेरे बेटे, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? ए मेरे बेटे, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? मेरे मोहतरम, औलाद की तरफ से एक जवाब था, अब्बा जान अल्लाह की इबादत करेंगे। एक जुमला था ना, बाप बेटा से करा, मेरे बाद बेटा तुम किसकी इबादत करोगे? किसके लिए नमाज पढ़ोगे? किसके लिए रोजा रखोगे? किसके लिए कार्य खैर करोगे? एक जुमला था ना, अब्बा मियां अल्लाह की इबादत करेंगे। लेकिन औलाद क्या कर रहे हैं, इसी चीज पे गौर करना है मेरे मोहतरम। क्या करें? नाबुदु इलाहका व इलाहा इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक। अब्बा जान, हम इबादत उसकी करेंगे जिसकी आपने इबादत किया, जिसकी इबादत आपके बाप दादाओं ने किया है। हमसे जो पहले हैं, हमारे बड़े जिस तरह से चले हैं, जिस खुदा को पूजे हैं, जिसकी परस्तिश किए हैं, अब्बा जान हम भी उसी की करेंगे। क्या करें मेरे मोहतरम? अब्बा जान, हमारे आबाओ अजदाद जिस तरीके पे चले हैं, जिस खुदा को माने हैं, हम भी उसी की इबादत करेंगे। यहां पे एक चीज समझने की है मेरे मोहतरम, आज हम इस चीज से गाफिल हो चुके हैं और बहुत ज्यादा हम गफलत में हैं। अल्लाह ने औलाद से नवाजा है और ये बहुत बड़ी नेमत है, और अपनी औलाद से मोहब्बत ये नबियों ने भी किया है, इंसानी फितरत है। हर एक के दिल में, हर एक के दिल में औलाद की मोहब्बत होती है। और फरमा दिया, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, माल और औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। माल और औलाद आजमाइश है। मेरे मोहतरम, यहाँ जो औलाद कह रही है कि अब्बा जान आबाओ अजदाद के तौर तरीके पे चलेंगे, इससे पता चल रहा है कि माँ बाप जिस तरीके से जिंदगी गुजारेगा, जिस राह को इख्तियार करेगा, उसी राह पे उनकी औलाद चलेगी। अगर हम अपनी औलाद को कामयाब देखना चाहते हैं, अगर हम अपनी औलाद को कामयाब बनाना चाहते हैं, अगर हम अपनी औलाद को इस लायक बनाना चाहते हैं कि वो अल्लाह के सामने झुकने वाली मेरी औलाद हो जाए, दीन पे चलने वाली मेरी औलाद हो जाए, तो पहले उन्हें मस्जिदों में आना होगा, उन्हें अमाल सालिहा करना पड़ेगा, कार्य खैर में उनको पहले हिस्सा लेना पड़ेगा। हर एक ने सुना है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन की बात रखने लगे, अपनी बिरादरी में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने समाज में, तो क्या आवाज उठी थी? ए मोहम्मद, हमें सिखाने आए, हमें बताने आए, हमें इस्लाम में दाखिल करने आए, पहले अपने खानदान वालों को तो सिखा दो, पहले अपने खानदान वालों को तो सिखा दो, कबीला कुरैश में तो पहले कर लो। तो क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया, ए मोहम्मद, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ए मोहम्मद, अपने रिश्तेदारों को अल्लाह के अज़ाब से डराओ, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को अल्लाह से डराओ। वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, क्या फरमाए? अपने अहलो अयाल को नमाज का हुक्म करो और खुद भी उसके पाबंद रहो, खुद भी उसके पाबंद रहो। और आम दस्तूर है हमारे समाज में, रोज हम देख रहे हैं कि जिस अमल को हम नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम दूसरे को कहेंगे वो मानेंगे?
और अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये कहा है कि मोहम्मद अपने घर वालों को अल्लाह के अजाब से डराओ, अपने अहले अयाल को नमाज का हुक्म करो। और इस पे पैरा हो गए थे। इसका ज़ुहूर कहाँ पे हुआ? फतेह मक्का के टाइम में, फतेह मक्का के टाइम में हुआ। और उसके बाद फिर आया यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, कि फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल होने लगी, जमात के जमात इस्लाम में दाखिल होने लगे। तो मेरे मोहतरम, अर्ज करना है कि अगर हमें अपनी औलाद को कामयाब करना है, उसकी तरबियत अच्छी की जाए और अपने आप को, अब हम में गौर फिक्र कर लें कि हम कितने लोग हैं यहाँ फजीर की नमाज पढ़ने आते हैं, हमारी जवान औलाद सोई हुई है, हम में कितने हैं ऐसे जो अपनी औलाद को जगाते हैं कि बेटे चलो नमाज का टाइम हो गया है, बेटे चलो नमाज का वक्त हो गया है। कितने लोग हैं? हर एक अपने आप में गौर फिक्र कर लें, इस पे मेरा कितना अमल है। हम अपनी बीवी बच्चे को, कितने लोग हैं ऐसे जो बेदार करते हैं कि नमाज पढ़ लीजिए टाइम हो गया है, और खुद नमाज के लिए आ रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं कि अपनी औलाद की कामयाबी के लिए, अपनी औलाद के दोनों जहां की कामयाबी करने के लिए 2 रकात नमाज पढ़ करके दुआ किया हो, महज 2 रकात नमाज पढ़ के अपनी औलाद के लिए सिर्फ ये दुआ क्या हो, या अल्लाह मेरे औलाद को कामयाब बना दे। नबी तो कह रहे हैं कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे, आखिरी वक्त है। और उस नबी के चाहने वाले हैं हम, उस पे ईमान रखने वाले हैं हम, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने वाले हैं हम। आखिरी वक्त में यही तमन्ना करते हैं कि बेटा इस तरह से चलना ताकि तुम्हारे पास अच्छी जायदाद इकट्ठी हो जाए, बेटा इस रास्ते को इख्तियार कर लेना, तुम्हारी बाजार में अच्छी सी दुकान हो जाएगी। हर एक की तमन्ना होती है कि मेरे बेटे अच्छे सरमाया के मालिक हो जाएं, वो रास्ता दिखा रहे हैं। तो इलाज तो हम गलत कर रहे हैं, तरबियत तो हम गलत कर रहे हैं, और उम्मीद करके बैठे हैं कि मेरी औलाद फरमाबरदार हो जाए। बाप बैठ करके बेटे को खुद दिखा रहे हैं, गाना बज रहा है, बच्चे को देख रहे, मेरा बच्चा नाच रहा है, कूद रहा है, उसमें शरीक हो रहे हैं। एक बाप जान रहा है कि मेरा बेटा गलत लोगों के साथ बैठा हुआ है, बाप नहीं बोल पा रहा उनको। एक बाप जान रहा है कि मेरा बेटा गाना बजा रहा है, बाप के कानों तक आवाज आ रही है, लेकिन वो बाप अपने बेटे को नहीं रोक पा रहा है। जो अपनी औलाद पे काबू ना पा पाया, जो अपनी औलाद को दीन पे ना ला पाया, जो अपनी औलाद तक हक बात नहीं पहुंचा पा रहा है, क्या उनकी बातों का असर होगा कि मोहल्ले वाले उसकी बातों पे नमाज पढ़ने आ जाए? ये कौन करेगा फिक्र? हम अपनी औलाद को कितनी मर्तबा है जब बैठा करके एक अच्छी बात सिखाते हैं घर में, हमारे पास इसके लिए वक्त नहीं है कि हम अपने बच्चों को लेकर के बैठे अल्लाह उसके रसूल की बात सुनाएं, उनकी नमाज तो सुने, उनके कलमा तो सुने। पूरी जवानी खत्म हो चुकी है और उन्हें नमाज याद नहीं, उन्हें कलमा याद नहीं, उन्हें अल्लाह के नबी का नाम याद नहीं, उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की पहचान तक नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की सीरतों का कभी उसने मुताला नहीं किया। आखिरी उम्र आ गई, मस्जिदों में वक्त देने लगे। फकत ऐसा मालूम हो रहा है कि पूरे घर वालों की तरफ से कफ़ारे के तौर पे एक मस्जिद में निकल गया काफी, पूरे घर वालों की तरफ से एक लोग मस्जिद में जा रहे हैं, भाई दीनदार घर है ना है। ये तो आम हदीस है, बहुत मशहूर हदीस है कि हर जिम्मेदार से उसके मातहतों के बारे में सवाल किया जाएगा। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे वालिद साहब इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेटा नसीहत कर रहे बेटा तो मेरे बेटे 5 लोगों से दोस्ती मत करना
बाप बेटा से कह रहा है बेटा 5 लोगों से दोस्ती मत करना, रास्ते में कहीं मिल जाए तो साथ में भी मत चलना। एहतियात का तकाजा तो देखो क्या कर रहे हैं, एहतियात को तो देखो, साथ में भी मत चलना। अगर ये 5 लोग आपको मिल जाए रास्ते में, कौन है अब्बा जान? वो कह रहा एक वो जो झूठ बोलता हो उनसे कभी दोस्ती मत करो, जो झूठ बोलता हो। और अल्लाह के नबी का फरमान है मोमिन चोर तो हो सकता है, मोमिन खाइन हो सकता है, मोमिन जानी तक हो सकता है, लेकिन मोमिन है तो वो झूठा नहीं हो सकता। मोमिन है तो वो झूठा नहीं हो सकता। लेकिन हम सोचे तो ऐसा हम महसूस कर रहे हैं कि झूठ के बगैर जिंदगी गुजारना मुहाल हो रहा है। क्यों अब्बा जान? इसलिए बेटा कि ये झूठे जो होते हैं ना, ये तुम्हें दूर को नजदीक, नजदीक को दूर करके बताएंगे। ऐसी ऐसी बात बोलेंगे कि बस ये अब होने वाला है। कहाँ हो भाई? है स्टेशन में, यही तो हूँ, बस 5 मिनट में आ रहा हूं। झूठे। दूसरे लोगों से बताया कि बखील लोगों से दोस्ती मत करना, बखील लोगों से दोस्ती मत कर, क्योंकि ये ऐसे वक्त में तुम्हें धोखा देगा जिस वक्त के तुम्हें उसकी सख्त ज़रूरत पड़ेगी। रोज़मर्रा का मुशाहिदा है, हम में से बहुतों की ऐसी दोस्ती होगी, जब तक दोस्ती चल रही है, किसी तरफ से किसी को कुछ किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी है, दोनों में से एक दूसरे को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, जो ही देखेगा कि आज ये किसी परेशानी में गिरफ्तार है, वो किनारा कश हो जाएगा। आज तो भैया उनको खर्चा देना पड़ेगा, आज उनकी बीवी अस्पताल में है, वहाँ जाने का रहा है, ऐसा करो वहाँ जाएंगे तो खर्चा तो मांगेगा, साथी का तकाजा है, दोस्ती का तकाजा है, अजनबी से तो मांगेगा नहीं। इससे बेहतर है कि आप, और वो उम्मीद लगाए हुआ है कि मेरा दोस्त अच्छे सरमाए का मालिक है, अच्छी हैसियत का मालिक है, आज हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप तो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मेरा दोस्त अच्छी हैसियत का आदमी है, मेरा दोस्त अच्छी हैसियत वाला है, आज हमें दूसरे के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा तो दोस्त न है, वो तो एक भाई जैसा न है, वो तो हम शरीक न है। आप तो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं और वो सोच रहा है कि मेरा पैसा ज़ाय हो भागा। फिर अब क्या होगा? ये दोस्ती अदावत में तब्दील हो जाएगी, ये दोस्ती चुगली और ग़ीबत में तब्दील हो जाएगी, यही दोस्ती दुश्मनी में तब्दील होती है। मेरे बेटे, बखील से दोस्ती मत करना। और कौन सा है? कहा कि बेटा फासिक और फाजिर जो अल्लाह ताला की खुल्ला नाफरमानी करने वाला हो, उनसे दोस्ती मत कर, कि ये तुम्हें चंद लुक़मे की लालच में तुम्हें बेच देगा, तुम्हारी इज्जत आबरू को चंद खोटे सिक्कों के बदले में, एक लालच की उम्मीद में तुम्हारी इज्जतों को तार तार कर देगा, तुम्हारे आबरूओं को तार तार कर देगा। बेटे, ऐसे लोगों से भी दोस्ती मत करना। चौथा कौन है? बेटे, जो बेवकूफ़ लोग होते हैं ना, उनसे दोस्ती मत करना। क्यों अब्बा? इसलिए कि बेटा, बेवकूफ़ जो होता है ना, वो तुम्हें फ़ायदा भी पहुंचाना चाहेगा तो नुकसान पहुंच जाएगा, फ़ायदा भी पहुंचाना चाहेगा तो उनसे तुम्हें नुकसान होगा। आपने सुना भी होगा, माजरत चाहूँगा वक्त कम है, आपने सुना होगा, बहुत मशहूर वाक़या है, कहीं भी सुने होंगे जा करके, कि 2 दोस्त थे, चल रहे थे, दोनों में बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी मोहब्बत। जब दूर कुछ चले हैं जंगल में, जब थकान महसूस हुआ है
तो वो जो होशियार दोस्त है उसको नींद का गलबा आया तो वो सो गए। अब ये दोस्त जो उनसे मोहब्बत करने वाला है, उस पे जान निसार करने वाला है, उस पे अपने आप को कुर्बान करने वाला है, ये देखता है कि ये मक्खी आती है बार बार मेरे दोस्त के चेहरा पे बैठ जाती है, मेरे दोस्त को नींद नहीं आने दे रही है, ये हटा दे मक्खी को हाथ से। फिर हाथ है, फिर मक्खी आके बैठे। अब इसने सोचा इसे नहीं मानेगी मक्खी, ये मेरे दोस्त को परेशान कर रही है और दोस्त की परेशानी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसने कहा अभी इस मर्तबा बैठ के देख मेरे दोस्त के चेहरे पे, अब तुम्हारा खात्मा ही कर देंगे आज, मेरे दोस्त को परेशान कर रही है। उसने एक ईंट उठाया और दोस्त के चेहरे पे जैसे मक्खी बैठी जोर से मारा इसने। अब दोस्त की नींद तो क्या लगे यार, ये मक्खी को किससे भगाया? एक ईंट उठा करके जोर से मारा, मक्खी तो बच गई लेकिन दोस्त का चेहरा खराब हो गया। तो कहने का गर्ज है बेवकूफ से जब दोस्ती करेंगे तो ऐसे ना होगा, पहुंचाना तो चाह फायदा कि ये मक्खी परेशान कर रही है इसको भगाए, और इतनी जरूरत थी कि नहीं भाग रही तो उसको जबरदस्ती भगाएं, लेकिन नुकसान पहुंचाना। पांचवें बताया था कि जो कता रहमी करने वाला हो, रिश्तेदारों से रिश्ता नाता तोड़ने वाला हो, बेटे ऐसों से दोस्ती ना करना। मेरे मोहतरम, गर्ज ये है कि माँ बाप की ये जिम्मेदारी है और बच्चे का उनके ऊपर ये हक है कि उनकी अच्छी तरबियत करे, उनकी अच्छी तरबियत, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। अल्लाह के नबी का फरमान है ना कि 7 साल के जब उम्र को आपके औलाद पहुंच जाए तो उसको नमाज का हुक्म करो, मस्जिद लाना ले जाना शुरू कर दो, और 10 साल की जब उम्र को पहुंच जाए और वो नमाज छोड़ जाए तो फिर सख्ती से काम लो, उनकी पिटाई करो। अल्लाह के नबी का फरमान है ना कि 10 साल की उम्र को तेरी औलाद पहुंच रही है और नमाज छोड़ रही है तो उसकी पिटाई करो। और हम क्या कर रहे हैं, 15 साल के 20 साल के हमारे औलाद हो चुकी है और नमाज का टाइम हो रहा है तो कहते दरवाजा बंद कर दो, आवाज तेज आ रही है, नींद खराब हो जाएगी, चुपके से निकलती है धीरे धीरे मस्जिद को आने के लिए। सोने दो बच्चे को, सोने दो। ये तरबियत हो रही है, ये दीनदारी हो रही है, ये दीनदारी है। अब वो औलाद से आगे चल करके माँ बाप का रहा है कि औलाद पे माहौल का असर पड़ गया, औलाद नाकाम हो जैसा। हमने तो बहुत कोशिश किया इनको संवारने की, हमने बहुत कोशिश की इसको नमाज पढ़ने की, लेकिन ये पढ़ा नहीं, माहौल का असर हो गया इनके ऊपर, माहौल का असर हो गया, इसलिए जिंदार में भी नाफरमान हो गई। माहौल का असर तो हुआ नहीं, ये सब अपना असर बीमारी पैदा कर रहे हैं। हम अपनी औलाद को अपने से जहन्नम में ठोक रहे हैं। और कुरान कराए कु अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, कि अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने औलाद को भी बचाओ। और हम औलाद को झोंक रहे हैं, नमाज छोड़कर सो रहे हैं, उसकी नींद पूरी हो रही है, हम उसकी कामयाबी से ताबीर कर रहे हैं कि मेरी औलाद कामयाब हो रही है। और दुख की बात है, अफसोस की बात है, आज सब नमाज पढ़ने आए हैं ना, असर में सबके सब आ जाए मुमकिन है। अब इन 500 लोगों में से अगर 10-20 लोगों को गैरत आ गई और अल्लाह ने तौफीक दे दिया और असर में वो आ गए, तो अब 4 लोग बैठ करके उनकी मजाक उड़ाएंगे। हाँ, बस 4 दिन की चांदनी है। असर में आए भाई, मगरिब में आओगे कि नहीं आओगे? क्या कहेंगे? असर में तो आ गए, पता नहीं एक वक्त की बात समझ में आएगी, मगरिब में भी आओगे। अब मगरिब में आ गए तो बड़ा हाजी इमदादुल्लाह बन गया, अब तो मस्जिद में पड़े रहोगे। ये कर रहे हैं ना, मजाक उड़ाने लगते हैं। सामने वाला बैठ करके जो पक्का नवाजी है वो भी मुस्कुरा रहा है, मेरी औलाद कर रही है, उसकी मजाक उड़ा रही है मेरी औलाद। और हम एक हाजी नवाजी दीनदार के दावेदार, हम बैठ के देख रहे हैं मेरे बच्चे उसकी मजाक उड़ा रहे हैं।
ये मेरे मोहतरम उस नमाजी की मजाक नहीं है, ये उस नमाजी की मजाक नहीं है, ये दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है। आप मुस्कुराइए, अपनी औलाद से कहलवाइए, लेकिन याद रखिए वो कुरान का मजाक उड़ा रहा है, वो नबी का मजाक उड़ा रहा है, वो अल्लाह के दीन का मजाक उड़ा रहा है, जिसका दीन से कोई रिश्ता नहीं, दीन से उसका कोई लेना देना नहीं। हम अपनी नजरों के सामने देख रहे हैं, अगर ऐसा कोई माँ बाप है, ऐसा समाज में कोई वजनदार आदमी है, ऐसा कोई बड़ा भाई देख रहा है कि किसी से ये गलती हो रही है, एक सामाजिक तौर पे भी उसकी जिम्मेदारी है तो इस हरकत से उसको रोका जाए। नबी तो हमारे करे कि इतना गुस्सा हो जाओ, दूसरे को लाने के लिए इतनी कोशिश करो कि लोग तुम्हें पागल दीवाना करने लगे। दीन की बात लोगों में, साथियों में इतनी शिद्दत से करो कि लोग तुम्हें पागल दीवाना करने लगे, और हम उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। उनको लाने के बजाय उनको खुश होनी चाहिए उनसे कि अल्लाह ने एक वक्त की तौफीक दी है, हमें भी उसके साथ शरीक होनी चाहिए। इनको नमाज का आदी बना दिया जाए, जिनकी औलाद एक वक्त आ गई है उनके माँ बाप को फिक्र होनी चाहिए कि हम भी उसके साथ चलें कि मेरी औलाद इस पे कायम दायम रह जाए, जाए इस रास्ते से। हम उसकी मजाक उड़ा रहे हैं और उम्मीद रखे हैं कि हम दीनदार हो जाएं, हमारी औलाद फरमाबरदार हो जाए। याद रखिए, आज अगर तेरी औलाद दूसरे की मजाक उड़ा रही है, यही औलाद तुम्हारी भी धज्जियां उड़ाए, दीन की बद्दुआ है उनके साथ, ईमान उसका खत्म हो जाता है। कभी बैठो तो उलमा के बीच, कभी तो उलमा के सामने बैठो, कभी तो अल्लाह के नबी की हदीस को सुनो, कभी तो कान में ये आवाज आए। दीन से जितना दूर हो गए, इधर आने बाद सोचते हैं कि हम बहुत कुछ जान रहे हैं, ये क्या जाने, ये क्या जाने। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम, अल्लाह हिफाजत फरमाए। ऐसी गलतियां किसी से हो रही हैं, अल्लाह के सामने रुजू करें, तौबा करें, हमारी इन खताओं को दरगुजर अल्लाह फरमा दे। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम हज़रात, मेरा आना ये मदरसा दारुल उलूम कमरगामा है, यहाँ से आना हुआ है डोई के पास। अक्सर लोग वाकिफ भी होंगे, लेकिन आपकी मस्जिद में मैं पहली बार आया हूँ। मुल्क की हालात के बिना पे मदारिस से सब वाकिफ हैं। आज हम इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा पीछे हैं, लेकिन मुल्क के जो हालात बता रहे हैं, इन मदारिस को अपनी तमाम ज़रूरियात में से एक ज़रूरत समझ ले मेरे भाई। और अगर इनसे दूर हो रहे हैं, ये मदारिस से दूरी अभी कुछ सर्व हुआ है यूपी में, आई है बात कि 5 लाख तलबा मदारिस में पढ़ने वाले खत्म हो चुके हैं, मदारिस से दूर हो चुके हैं। 5 लाख सिर्फ एक स्टेज के। क्यों ऐसा हुआ? कुछ के ज़हन में ये आ रही है कि इसको पढ़ के करेंगे क्या, कुछ तो ये समझ रहे हैं, कुछ तो इस बिना पे छोड़ गए कि हालात खराब हो गए। हमें ये हैसियत अल्लाह ने दिया था कि इस बच्चे पे ये हालात गुजर गई, ये जाने के लायक नहीं है, राह से बेराह हो रहा है। और अल्लाह ने हमें ये हैसियत दिया था, मालो दौलत से नवाजा था, अपनी नेमत से नवाजा था कि हम उसको राह पे कायम रखते, हम इनकी जरूरियात को पूरी करते, ये राह से नहीं भटकता। यही तो सदका जारिया था ना, वो क्या दिन से भटकता क्या? लेकिन हम उससे ज़्यादा घबरा गए कि अकाल घोषित हो गया, जो 100 रुपया उनको देंगे ना तो एक टाइम की सब्जी अपने घर में आ जाएगी, हम क्यों उस पर 2000 खर्च करने जाएं। दीन का नुकसान यहीं से हुआ है, दीन का नुकसान मेरे मोहतरम यहीं से हुआ है।
लेकिन इस बात को जहन में रख लें कि जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है अल्लाह उसके ऊपर बुरा दिन नहीं लाता, उसके माल में कमी नहीं होती, उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर अल्लाह की मदद कहते किसको? अल्लाह की मदद कहते किसको? इसी को कहते हैं कि अल्लाह के रास्ते में जाकर के भी हम परेशान रहें, हमारा यकीन कमज़ोर हो चुका है। मेरे मोहतरम, जहाँ भी मदारिस है इनसे मोहब्बत करें, मदारिस वालों से मोहब्बत करें। एक चीज़ समझ ली मेरे मोहतरम, एक जुमला है, दो भाई, एक भाई पढ़ा लिखा डॉक्टर है, उसकी औलाद इंजीनियर है, बहुत अच्छे ओहदे पर आता है। ये भाई अनपढ़ है, इसकी औलाद भी नकारा है। दो भाई हैं, एक भाई की औलाद डॉक्टर इंजीनियर है, बहुत अच्छे सरमाए के मालिक हैं, और ये इसकी औलाद नकारा है, अपाहिज कहिए, नादान कहिए, पागल है वो औलाद। आप बताइए क्या इसके जायदाद का वारिस ये डॉक्टर इंजीनियर का बेटा होगा या इसकी जायदाद का मालिक इसका वारिस वही पागल होगा? बेटा चाहे कितना ही निकम्मा हो, कितना बड़ा माजूर हो, नंगला लुल्ला हो, अपाहिज हो, बाप की जायदाद का वारिस तो वही बनेगा ना। चाचा का लड़का कितनी बड़ा कामयाब हो, कितना ही दानिशमंद हो, क्या वो इस बाप का बनेगा वारिस? कभी नहीं बनेगा ना। मेरे भाई एक जुमला समझ लें, मौलवी आलिम कैसा ही हो, ये नबी के वारिस, नबी के ये वारिस। इनसे मोहब्बत कीजिए मेरे भाई, इनसे मोहब्बत कीजिए। इनके खिलाफ, इनके हक में अगर जबान खोल रहे हैं, हम नबी वालों के हक में जबान खोल रहे हैं, इसलिए इनसे मोहब्बत की जाए। मदारिस वालों से, उलमाए कराम से, हालात है इनकी मदद की जाए। इसी गर्ज से आपके पास आना हुआ है, उन बच्चों के लिए आप हजरात के सामने दरख्वास्त कर रहे हैं, ये ऐलान कर रहे हैं कि हत्तल इम्कान जिससे जितना हो सके इस मदारिस का ताउन करें। अल्लाह आपके इस माल को कबूल फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो सुन्नत न पढ़े हो वह सुन्नत